हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में। दोस्तों, क्लास 10th में हमने त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 3 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 21 तक करवा दिए थे, तो आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कॉस थीटा बराबर एम बट्टे एन, तो टेन थीटा माइनस के कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें कॉस थीटा का मान दिया हुआ है और हमसे टेन थीटा माइनस के कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें कॉस का मान दे रखा है, टेन और कॉट के बारे में बात कर रहा है। तो हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लिया और इसमें कॉस थीटा के बारे में बात कर रहा है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण के, और ये मान किसके बराबर दिया है, एम बट्टे एन के, तो इसे एम बट्टे एन लिख लेते हैं। तो आधार कितना दे दिया है, एम, और कर्ण कितना दे दिया है, एन। अब हमें इन दोनों की मदद से क्या ज्ञात करेंगे, लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे, कर्ण का मान दे रखा है एन, तो एन का वर्ग बराबर लंब का मान हमें ज्ञात करना है प्लस आधार एम का वर्ग। अब इसे पक्षांतर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा एन का वर्ग माइनस के एम का वर्ग। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। तो लंब हमने ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, एन स्क्वायर ज्ञात कर लिया। अब हम इसे चित्र में लिख देते हैं। तो अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो टेन थीटा माइनस की कॉट थीटा। अब इसमें मान रखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार के, माइनस कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब के। अब इसमें मान रख देते हैं। तो मान लंब कितना दे रखा है, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर बट्टे आधा दे रखा है एम, माइनस आधा दे रखा है एम, और लंब दे रखा है अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। अब इसमें भाग देंगे तो एम से एम कट जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। अब जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर माइनस। अब इसका भाग अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर से अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, एम बचेगा। एम का गुणा एम में करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जुड़ रहा है उसे जोड़ लेंगे, तो यहाँ एन स्क्वायर तो ऐसा ही आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 2m स्क्वायर, और बट्टे में कितना बचेगा, m अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। कॉस ए बराबर 5/13, तो साइन ए माइनस के कॉट ए बट्टे 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे पहले लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो और पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, उसके बाद आगे हल करने पर आया करो। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो कॉस ए का मान दिया हुआ था और इसमें साइन ए कॉट ए और टेन ए के बारे में पूछ रहा था, तो इसलिए हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाया है, क्योंकि हमें कॉस ए की मदद से इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो हम लिखते हैं कॉस ए बराबर, कॉस किसके बराबर होता है, आधार बट्टे कर्ण के, और ये बराबर किसके दिया है, 5/13 के, 5/13।
अब हम इसे त्रिभुज में लिखते हैं। तो कर्ण का मान दिया है 13 और आधार का मान दिया है 5। हमें किसका ज्ञात करना है? लंब का। अब समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी हैं, तीसरे का मान ज्ञात करना है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें मान रखते हैं, कर्ण का मान दिया 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब का मान हमें ज्ञात करना है और आधार दिया है 5, तो 5 का वर्ग। 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 बराबर L का वर्ग प्लस 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 लिख लिया। अब इस 25 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और L स्क्वायर बराबर में। अब इसे माइनस करते 9 से 5 किया 4 बचा, 6 से 2 गया तो 4 बचा और एक ऐसा का ऐसा ही बराबर क्या होगा? L स्क्वायर के। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो इससे वर्ग घटाएं तो इस पर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो 144 बराबर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, सॉरी L। अब यहाँ से 144 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो 12 बराबर क्या आ जाएगा? L, यानी लंब का मान कितना आ गया? 12। तो इसे त्रिभुज में लिख देते हैं, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो भी मान पूछ रहा था उनके मान लिखते हैं। तो इसमें साइन ए के बारे में पूछ रहा, तो साइन किसके बराबर होता है? यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्यूशन यानी हल। तो साइन किसके बराबर होता है? लंब बट्टे कर्ण के, तो लंब बट्टे कर्ण, इसकी जगह लिख दिया माइनस। कॉट किसके बराबर होता है? आधार बट्टे लंब और बट्टे 2 × 10 होता है लंब बट्टे आधार के। अब इसमें मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो लंब कितना दिया है? 12, तो 12 बट्टे कर्ण दिया है 13, तो 13 माइनस आधार दिया है 5, तो 5 और लंब दिया है 12, तो 12 लिख दिया बट्टे 2 × लंब दिया है 12, तो 12 लिख दिया, आधार दिया है 5, तो 5 लिख दिया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम, ये एक अभाज्य संख्या है तो इसका तो जो फैक्टर होगा वो खुद ही होगा, 13 ही होगा और इसका काटने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 13 × 12, अब 13 का भाग इसमें देंगे तो 12 बचेगा, 12 × 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 माइनस 12 का भाग इसमें देंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, 13 बचेगा, 13 × 5 में करेंगे तो 65 आ जाएगा और इसके बट्टे 12 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और बट्टे 5। अब इसे हम माइनस करके लिख लेते हैं, तो माइनस करके दूसरे पेज पर लिखते हैं। तो 144 से कितना निकालेंगे? 65 निकालेंगे। तो 144 से 65 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 79 बचेगा। और आगे जो दिया है उसे सॉल्व करते हैं। आगे दिया है 12 और 13 का गुणा, तो 12 और 13 का गुणा करके लिखते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं अलग, 12 × 13, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 कन 13 और 2 15, तो कितना आ गया? 156, तो 156 लिख दिया। अब आगे क्या दिया है? आगे दिया है 24/5, तो आगे लिख देते 24/5, तो इसी के बट्टे दिया है 24 और बट्टे में दिया है 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इसका गुणा ऊपर करेंगे तो 5 × 45 की 5 हासिल, सॉरी 5 हासिल कितने बचे? 4, और 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35 और 4 39, तो 395, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37 44। तो यही हमारा क्या हुआ? आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। तो सवाल नंबर 24 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है tan थीटा बराबर 4/3, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा बट्टे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/17। तो इसे सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें tan थीटा का मान दिया हुआ है और इसमें sin थीटा, cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा के बारे में बात कर रहा है।
तो इसे दो तरीके हैं करने के, या तो इसे समकोण त्रिभुज बनाकर इनके मान निकाल लो साइन थीटा और कॉस थीटा के, और दूसरा तरीका ये कि इसमें से ऊपर कॉस थीटा कॉमन ले लो और नीचे भी कॉस थीटा कॉमन ले लो और उसे हल कर लो। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा कॉमन लेके हल करते हैं। तो पहला मेथड इसमें से, या पहले लिख लेता हूँ, 2 साइन थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा बट्टे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। इसे मान लेते हैं LHS और ये RHS। तो हमने ये LHS नीचे उतार लिए, LHS। अब इससे कॉस थीटा कॉमन लेते हैं ऊपर। जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ तो है नहीं, तो इसमें भाग लग जाएगा। तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया और 2 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस, यहाँ से कॉस थीटा बाहर निकलेगा, कितना बचेगा 3 बट्टे, यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन लेते हैं तो कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और प्लस का 3। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो काट दिया, और ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। तो बराबर लिखेंगे 2 टेन थीटा माइनस के 3 अपॉन 2 टेन थीटा प्लस के 3, ये बन गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें टेन थीटा का मान दे रखा है 4/3, तो यहाँ पर टेन थीटा का मान 4/3 रख देंगे। तो रखते हैं बराबर 2 इंटू 4/3 माइनस 3 बट्टे 2 इंटू 4/3 प्लस 3। टेन थीटा की जगह कितना रख दिया, 4/3 रख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8/3 माइनस 3 बट्टे 4 दूनी 8, 8/3 प्लस 3। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके नीचे एक मान लेंगे और इसके भी नीचे एक मान लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 एलसीएम लिख लेते हैं, 3 एलसीएम लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 3 का भाग अगर 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा 8 में करेंगे कितना आ जाएगा 8, तो 8 लिख दिया। माइनस है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे एक है, एक का भाग अगर 3 में देंगे तो 3 बार, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा बट्टे। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 प्लस 9, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे चिन्ह ही तो चेंज है, संख्या तो सारी समान है, तो एलसीएम भी उतना आएगा और गुणा भी उतना ही आएगा। तो इतना हमने लिख लिया। अब 8 से 9 निकालेंगे तो एक बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। बट्टे में 3 आ जाएगा, और बट्टे में 8 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17, और बट्टे 3 आ जाएगा। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना बचा, माइनस का 1 बचा। तो माइनस का 1, यहाँ कितना बचा 17। तो ये लिख दिया, ये हमारा क्या है आंसर, यही हमें सिद्ध करके लाना था। तो RHS ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है टेन थीटा बराबर 24/7, तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/31। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे भी देखते हैं, टेन थीटा का मान दिया है और साइन कॉस के बारे में बात कर रहा है। तो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें कॉस कॉमन लेकर यहाँ पर टेन बना लेते हैं और उसमें टेन थीटा का मान रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसे। तो इसे मान लेते हैं LHS और इसे मान लेते हैं RHS। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। तो LHS बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये LHS लिख ली मैंने। अब इसमें कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे से कॉस थीटा मौजूद नहीं है तो इस वजह से भाग लग जाएगा। तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस, यहाँ कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, कितना बचेगा 1 बट्टे,
यहाँ पे भी कॉमन लेंगे तो कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ पे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इस कॉस थीटा से इसे काट देंगे तो बराबर ये बन जाएगा टेन थीटा माइनस के 1 बट्टे ये भी बन जाएगा टेन थीटा प्लस का 1। अब इसमें हम जो मान दिया था टेन थीटा बराबर 24/7 वो लिख देते हैं टेन थीटा की जगह। तो यहाँ लिखेंगे 24/7 कहाँ, टेन थीटा की जगह पर। तो यहाँ लिखेंगे 24/7 माइनस का 1 बट्टे 24/7 प्लस का 1। अब इसके बट्टे 1 मानेंगे और इसके बट्टे भी 1 मानेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 एलसीएम ले लिया तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। 1 का गुणा 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 माइनस 1 का भाग 7 में करेंगे 7 बार और 7 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब ऐसे ही इसे लिख लेते हैं क्योंकि संख्याएं सारी समान है, चिन्ह ही अलग अलग हैं तो इतना ही मान आएगा, केवल माइनस की जगह कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो 24 प्लस 7 बट्टे 7। अब इसे सॉल्व करते आगे तो 24 से 7 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो 17 बचेगा। तो इधर लिखते हैं 17 और बट्टे में कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही यहाँ पे 24 प्लस 7 है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। तो यहाँ 31 और बट्टे में कितना आ जाएगा 7। अब इसे हल कर लेते हैं तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा। तो बराबर लिखेंगे 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 17 ही आ जाएगा और जब 31 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 31 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 17/31 और यही सिद्ध करके लाना था। तो यहाँ लिख देंगे RHS। अब चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 है tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और मान ज्ञात करना है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो चलिए इसे सबसे पहले लिख लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे tan A का मान दिया हुआ है और यहाँ पे tan B का मान दिया हुआ है और यहाँ पे बात किसकी कर रहा है cos A cos B और sin A sin B। तो इसके लिए हमें tan A के लिए एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा और एक tan B के लिए बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, दो समकोण त्रिभुज। तो पहला बनाया त्रिभुज ABC या इसे मान लिए PQR मान लिए PQR और दूसरा बनाते हैं इसे मानते हैं LMN। तो इसे LM और N मान लिया। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल कौन सा है A है तो इस एंगल को मान लेते हैं A और ये एंगल B है तो इसे मान लेते हैं B। अब इसमें मान रखते हैं, मान रखेंगे तो tan A यानी tan किसके बराबर होता है लंब बटे आधार के और ये किसके बराबर दिया है 1 के। तो इसके नीचे हम 1 भी मान सकते हैं। तो लंब भी कितना हो गया 1 हो गया और आधार भी कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही इसमें निकालते हैं तो tan B ये किसके बराबर दिया है √3 के और इसे क्या लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। तो लंब कितना हो गया √3 हो गया और आधार कितना हो गया 1 हो गया। अब इसमें भी हमें कर्ड ज्ञात करना है और इसमें भी हमें कर्ड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, फिर उसके बाद त्रिभुज LMN में लगाते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ड का मान तो ज्ञात करना है तो कर्ड का वर्ग बराबर लंब का मान कितना दिया है 1 तो 1 का वर्ग प्लस आधार भी 1 दिया तो 1 का वर्ग। तो कर्ड का वर्ग बराबर 1 प्लस 1। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इन दोनों को तो कर्ड का वर्ग बराबर हो जाएगा
1 और 1 2, तो कर्ड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 के। तो त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कर्ड कितना आ गया? अंडर रूट 2। तो यहाँ अंडर रूट 2 लिख लेते हैं। अब लगाएंगे त्रिभुज एल एम एन में, तो लिखेंगे त्रिभुज एल एम एन में पाइथागोरस प्रमेय से। गोरस प्रमेय से, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ड का मान तो ज्ञात करना है, तो कर्ड का वर्ग, लंब कितना दिया है इसमें? अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया है? 1, तो 1 का वर्ग। तो कर्ड का वर्ग बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 3 और प्लस 1 का वर्ग 1, तो कर्ड बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 3 और 1 4, तो 4 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो कर्ड का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो त्रिभुज एल एम एन के लिए कर्ड कितना आ गया? 2 आ गया। अब चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं दूसरे पेज पर। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम इन त्रिभुजों की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो ये एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? ए वाला लेना पड़ेगा। तो इसमें कॉस है, कॉस किसके बराबर होता है? आधार बट्टे कर्ड के बराबर होता है, मल्टीप्लाई ए भी आधार बट्टे कर्ड। लेकिन इसमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगल इसमें कौन सा दिया है? बी दिया हुआ है, और बी एंगल किस में? त्रिभुज एल एम एन में, इस वजह से ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। माइनस साइन होता है लंब बट्टे कर्ड के, तो लंब बट्टे कर्ड लिख लिया, मल्टीप्लाई साइन इसमें भी लंब बट्टे कर्ड, लेकिन त्रिभुज दोनों में अलग अलग लेने पड़ेंगे। अब हम त्रिभुज से मान रखते हैं, तो ए एंगल के लिए ये वाला उठाएंगे, तो इसका आधार कितना है? 1 है, और कर्ड कितना है? अंडर रूट 2 इंटू इसके लिए आधार कितना है? 1 है, और कर्ड कितना है? 2 माइनस। अब साइन में, साइन लंब कितना है इसका? 1 है, और कर्ड कितना है? अंडर रूट 2 है, इंटू इसके लिए लंब कितना है? अंडर रूट 3 है, और कर्ड कितना है? 2 है। अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 लिख लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 2 अंडर रूट 2 माइनस इन दोनों का करेंगे तो अंडर रूट 3 और बट्टे 2 अंडर रूट 2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हर समान है तो इस वजह से एक ही आएगा, तो 2 अंडर रूट 2 आ गया। अब इसका भाग इसमें देंगे 1, 1 का गुणा 1 में 1 आ जाएगा, माइनस अब इसका भाग इसमें देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर। यही हमें ज्ञात करना था। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमने लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है, लेकिन मान पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 घात आ रही है इसके ऊपर, और इसके भी ऊपर 2 घात आ रही है। तो ये कब आ सकती है? जब हम इसका वर्ग करेंगे, यानी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 के दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो हम जब इसका a प्लस बी वाला होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए हम टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 का दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो लिख लेते हैं इसे नीचे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर इसे मान लेते हैं 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल वर्ग बराबर इधर बन जाएगा 2 का वर्ग। अब इसको
इसमें लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। तो लिखेंगे ए का वर्ग तो यानी टेन थीटा का वर्ग प्लस बी का वर्ग तो कॉट थीटा का वर्ग प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए कितना है टेन थीटा और बी कितना है कॉट थीटा और बराबर में कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ कितना लिख दिया 4 लिख दिया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा का वर्ग प्लस कॉट थीटा का वर्ग प्लस अब टेन थीटा है इसे 1/cot थीटा लिख सकते हैं, या कॉट थीटा है उसे 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 गुणा टेन थीटा गुणा 1/tan थीटा और बराबर में कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कॉट थीटा किसके बराबर होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो हमने इसकी जगह कितना लिख दिया 1/tan थीटा। तो इससे ये कट गया। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं। तो टेन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे ये एक बार कट गया तो 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, बराबर में कितना आ गया 4 आ गया। अब इसे गुणा करके पक्षांतर कर देते हैं। तो टेन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, बराबर में कितना आ जाएगा 4। तो टेन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 4 माइनस के 2, ये किसके बराबर आ जाएगा 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो टेन थीटा स्क्वायर प्लस कॉट थीटा स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2। ये हुआ हमारे सवाल नंबर 27 का आंसर। अब चलते सवाल नंबर 28 पर। तो सवाल नंबर 28 है साइन ए बराबर कॉस ए, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइन ए बराबर कॉस ए दे रखा है और 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने सवाल लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे साइन ए बराबर दिया है कॉस ए के, तो हम अगर इसे इधर लाना चाहें तो भाग में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो लिखते हैं साइन ए बराबर कॉस ए इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1 का गुणा कॉस में करें तो कॉस ही आ जाएगा। अब ये संख्या है कॉस है वो किस में गुणा में, इधर लेकर आए तो किस में आ जाएगी भाग में आ जाएगी। तो इसे भाग में लाते हैं तो साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर हम क्या बचेगा 1 बचेगा। अब साइन ए बट्टे कॉस ए को क्या लिख सकते हैं टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या आ गया 1। तो 1 मान हमने यहाँ से निकाल लिया टेन ए का। अब हमें सेक ए का मान और चाहिए, तो सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज और इसे लिखते हैं ए बी और सी। अब यहाँ पे देखते हैं कि टेन ए की मदद से भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे साइन ए कॉस ए की मदद से। तो हम टेन ए की मदद से निकालते हैं। तो टेन किसके बराबर होता है लंब बट्टे आधार के बराबर होता है। तो यहाँ लिखते हैं टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार, और ये किसके बराबर दिया है 1 के, और इसके नीचे हम 1 भी मान सकते हैं। तो इसके लिए इसके नीचे हमने 1 मान लिया। अब लंब कितना हो गया 1 और आधार कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 1 1 लिख दिया। अब हमने त्रिभुज में 2 भुजाओं के मान तो ज्ञात कर लिए, लेकिन तीसरी भुजा का मान हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमें तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 1 तो 1 का वर्ग, आधार भी कितना है 1 तो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर 1 प्लस 1। तो कर्ण बराबर किसके हो जाएगा अंडर रूट में 2।
वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा और एक एक कितना हो जाएंगे 2। तो हमने कर्ण का मान कितना निकाल लिया अंडर रूट 2। यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट 2। अब इस त्रिभुज की मदद से किसका मान निकालेंगे सेक ए का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अब सेक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सेक ए बराबर किसके हो जाएगा सेक होता है कर्ण बट्टे आधार के। तो कर्ण कितना दिया है अंडर रूट 2 दिया है और आधार कितना दिया है 1। तो इसे क्या लिख सकते हैं ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। सेक ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बट्टे 1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 के। तो सेक ए का मान कितना निकाल लिया हमने अंडर रूट 2 निकाल लिया। अब इसे जहाँ पर मान पूछ रहा था वहाँ पर लिख देते हैं। तो इसमें रखते हैं तो 2 इंटू 10 ए का मान कितना निकाला 1 तो 1 का वर्ग माइनस 2 इंटू सेक का मान कितना निकाला था अंडर रूट 2 निकाला था अभी अंडर रूट 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 2 और इसका क्या लगेंगे वर्ग और प्लस कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 2 गुणा 1 का वर्ग कितना होता है 1 माइनस 2 गुणा अंडर रूट 2 का वर्ग कितना होगा 2 ही होगा और प्लस का 5। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 और प्लस कितना आ जाएगा 5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और माइनस 4। अब 4 से 7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 3। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर।